ये 2 का सिक्का जिसने भी दिया है, इस पे लिखा हुआ है आज़ादी का अमृत महोत्सव। 75 वर्ष पूरे हो गए, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना लिया गया, लेकिन किस प्रकार से मनाया गया? क्या यही आज़ादी मिला है लोगों को? यही आज़ादी मिला है कि धूप में बैठ करके भीख मांगता। अरे उ लइका बड़ा गरीबे का है, बड़ा गरीबे है। हाँ। गरीबी बा तबे ना भीख मांगता। ओकर बापा अनहर बा। वहाँ के नजदीकी नेताओं के साथ आप उनका इस प्रकार से चर्चा कीजिए कि जिन प्रकार से उन्होंने बड़ा बड़ा काम बताया है, बड़ा बड़ा काम गिनाया है, बड़ा बड़ा विकास गिनाया है, फ्री में योजनाएं बांटे हैं, तो फ्री का योजना कहाँ गया ये दिख नहीं रहा है। गरीब कन के नहीं मिला तो बड़हन का ले लेता है। फ्री का राशन देने वाले मोदी जी महीने में 2-2 बारी राशन दे रहे थे। आपको कितनी बारी राशन मिलता था? एक भी बार नहीं मिलता था। और आप कह रहे हैं कि हम लोगों को फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन बांट दिए, फ्री में राशन दिए। तो गरीबी और मजबूरी, ये लाचारी, बेसहारे लोग कहाँ जाएंगे? महाराजगंज में है योगी जी का गढ़ माने जाने वाला ये ज़िला, उनका घर गोरखपुर महाराजगंज मिला करके देखा जाए तो उनको बहुत ही गहराई से लोग देखते हैं और जानते हैं ये महाराजगंज है। और महाराजगंज का ये जो नज़ारा है आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। एक अजूबा चीज़ आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि वो अजूबा चीज़ है क्या। क्या नाम हुई बाबू? है बजा ले लो, तू पैसा वैसा देला? हाँ क्यों नहीं देला? का करेला यहाँ बैठ के? बजावे लो के तर बजावे ला तन बजेबा बजाओ तो के कितना कितना रुपया देला लो? अच्छा ही बतावा, है लड़के सब पढ़े जाता ना, इधर दिखाइए। है लड़के सब पढ़े जाना तो के पढ़े जाए के मन नहीं करेला? हाँ नहीं मन करेला? काहे हो पैसा काहे पढ़े जाए मन नहीं करे? अच्छा ही बताओ तो के पढ़े मौका मिले तो पढ़े जाइबो? हैं नहीं जाइबो? काहे काहे? मम्मी पापा का करेला लोग तो है कुछ ना? कितना उम्र हुई तो? कितना उम्र हुई? 5-7 साल उम्र हुई तो है। अच्छा भी तो गनो न गावे लगा। तड़पती धूप है, छोटा बच्चा है, कुछ कह भी नहीं पा रहा है, मजबूरी है। पैसा काहे मांगे ला? मम्मी पापा नहीं देला लोग? देना तब कहे यहाँ इतना धूप लगता, कहे बैठल बड़ा? कुछ खाइबा? कुछ खाइबा? हाँ पैसा चाहे कुछ खाइबा नहीं? चलो तो के पहले कुछ खिया जाए, लेकिन पहले बजावत तब बजेबा गईबा तब तो के पैसा मिली या कुछ खाए मिली? हाँ जाई नहीं कुछ बजेबा? बजा पावे लग नहीं बतावा? बजा ले लो तो बजावत तो नहीं है, बजाओ तो के पैसा मिली। हाँ ना खाई तो पैसा ले लिया तो अपने मर्जी से खाई। हाँ कितना चाहे बताओ? कर पे चाहे तो के? हाँ 100 रुपया मिली तो के? हाँ एकदम बजावा तो के 100 रुपया यही दे। अब तो खातिर पैसा हम निकाल नहीं। देखिए ये छोटा बच्चा है, कर बजावा बजाए देख के 100 रुपया देव तब है कि नहीं उठा देखो कितना खाए? हाँ कितना खाई नहीं जानता? 100 रुपया नोट है, कितना खा? 100 रुपया के कैसे मिली? बजेबा तब मिली ना, पहले बजावा तब मिली। कुछ गईबो करेला? देखिए छोटा बच्चा है, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था। थोड़ा नज़दीक आइए आप। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था, यहाँ बैठ जाइए। और ये 2 रुपये का एक सिक्का बना था, एकदम नज़दीक ला के दिखाइए। आज़ादी का अमृत महोत्सव और ये 2 रुपये का सिक्का किसी ने इस बच्चे को दिया है। इस धूप में, इस पढ़ने का उम्र है इस छोटे बच्चे का, लेकिन ये धूप में बैठा है कि हमारे खाने के लिए। बजावा हो तू बजावा, अब बाबू बजावा शुरू करा। 100 रुपया का नोट बा, मंगला है ना? कल दे तब जब 100 रुपया देव तब बजाई। कल है ना 100 रुपया तो के मिल जाई बजावत तब।
कुछ गईबो करे लो नहीं जावे लो बजाओ केतर केतर बजावे लो बजाओ ऐसे बजावे लो खाली। ये छोटा बच्चा है ये कहा है कि हमको शौक कर दीजिए तब बजा के दिखाएंगे। तनी खड़ा हो जाए अब खड़ा हो जा खड़ा ना होलो कुछ खइबो ना है हाँ नहीं खइबो खाली पैसा चाहिए हाँ खाली पैसा चाहिए खइबो ना के यानी घर के लोग मना कर रहले बा हाँ कि कुछ खाइह ना केहू देते हाँ दुकान में चाय पिएबो समोसा खइबो वो नहीं खइबो तो पढ़े काहे नहीं जालो ये नहीं बताओ तोरा मन नहीं करेला घर से पैसा वैसा मिलेला ना तो काहे इजा मांगे लो बैठ के हाँ कहाँ रहेला कहाँ घर है नहरिया पे घर बा डेरा हो रहा बा का डेरा बा हाँ अपन घर है अच्छा ये सच्चाई है योगी जी का गढ़ है। सरकारी विद्यालयों पर कितना जोर दिया जा रहा है आप सोच सकते हैं कि अगर सरकारी विद्यालय सही ढंग से पढ़ाई होता और इन गरीब तबके बच्चों को ले जाया जाता तो ये नौबत देखने को नहीं मिलती कि एक 5 साल का बच्चा इस धूप में रोड पर बैठ करके इसे बजा करके मांग रहा है अपने पेट के लिए जीविका के लिए। क्या सोचते हैं आप इस छोटे बच्चे के बारे में। और ये जो जो दो का सिक्का ये केहू दे के गइल है केहू दिहल है कि लेके आइल रहना है। ये 2 का सिक्का जिसने भी दिया है इस पे लिखा हुआ है आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे हो गए। आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना लिया गया लेकिन किस प्रकार से मनाया गया। क्या यही आज़ादी मिला है लोगों को यही आज़ादी मिला है कि धूप में बैठ करके भीख मांगो भीख मांगने की आज़ादी मिली है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का 2 रुपये का सिक्का छप गया लेकिन लोगों को यही आज़ादी मिली है कि धूप में बैठ करके भीख मांगो आप। अब भीख मांगने का बाबू बहुत सारा तरीका होता है लोग किसी तरह से भीख मांग रहे थे लेकिन छोटे बच्चे को देख करके आप लोग क्या सोचते हैं और ज़रूर बताइएगा। चाची खड़ा बड़ी चाची इतना धूप भाई छोटन के लड़का बा बैठल बा रोडे पर का कहब मांगता अरे उ लइका बड़ा गरीबे का है बड़ा गरीबे है हाँ। गरीबी बा तबे ना भीख मांगता ओकर बापा आन्हर बा आन्हर बने इनके बाप। देखिए बच्चा नहीं कुछ बता पा रहा था चाची बता रही इनके पिताजी आन्हर हैं हाँ इनके बाप जन बने वो आन्हर बने। माता जी बड़ी है का अच्छा माता जी है अच्छा आप इनके माता जी हैं अच्छा इनके पिताजी कुछ काम हम करेंगे नहीं करेंगे कुछ नहीं कहाँ रहल जाला आप लोग नहरी पे रहल जाला आवास वास कहीं नहीं मिलल बा नहीं मिलल बा। अच्छा बताइए दिन भर ऐसे बैठे रहना धूपे में नहीं दिन बनाई कबो कला जाना मन करला तावे ना अच्छा तो स्कूले काहे नहीं भेजल जाला इनका के हमारे पूजिए ना होती स्कूले काश देंगे। अच्छा सरकारी विद्यालय में नहीं भेज पावल जाला सरकारी विद्यालय में आधार कार्ड मांगत ना आधार कार्ड नहीं बनल बा अच्छा देखा ये बच्चा जो बोला है इला तू ठीक बा खुश बाड़ा ना हाँ तो योगी जी आधार कार्ड नहीं बनल बनकर कितना उम्र हो गई बा 7 साल अभी आधार कार्ड नहीं बनल बा और वहाँ आधार कार्ड मांगल जाता नाम लिखावे खातिर 7 साल का बच्चा रोड पर पिता काम करने लायक नहीं है दिक्कत होगा मजबूरी होगी गरीब है ये इनकी मम्मी है इस बच्चे की कहीं से भी मजदूरी करती होंगी तभी खाने के लिए कहाँ से व्यवस्था होता है आखिर ऐसे ही होता है मांग करके भीख मांग के। देखिए भीख मांग के ये इनकी बच्ची है ये बच्ची आप ही की है 2 बच्चे हैं यानी आपके 3 बच्चे हैं। और योगी जी जो आपका नजरिया है देखने का विकास हो रहा है विद्यालयों में नाम लिखाया जा रहा है कितने बच्चे गरीब का पढ़ पाते हैं ये आपसे सवाल करने का उम्मीद बना है। और ये देख करके कि अपने पेट पालने के लिए नहर पे रह करके झोपड़ी डाल करके और सिर्फ जीविका चलाने के लिए और भीख मांग रहे हैं पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। और सरकारी विद्यालय की बात की जाए तो सरकारी विद्यालय में जाने के बाद आधार कार्ड मांगा जा रहा है और आधार कार्ड बनवाने के लिए भी इन लोगों के पास पैसा नहीं होगा। जब खाने के लिए पैसा नहीं है तो आधार कार्ड बनवाने के लिए भी पैसा नहीं होगा। और आधार कार्ड सेंटर पे लोग जाते भी होंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं पैसे का मार या फिर अभी नहीं बनेगा 10 साल का पूरा हो जाएंगे तब बनेगा ये कह करके खदेड़ दिया जाता होगा। राशन वाशन मिलता है नहीं मिलता है कुछ नहीं मिलता राशन कार्ड वगैरह नहीं है। फ्री का राशन देने वाले मोदी जी
महीने में दो दो बारी राशन दे रहे थे, आपको कितनी बारी राशन मिलता था? एक भी नहीं। एक भी बार नहीं मिलता था। और आप कह रहे हैं कि हम लोगों को फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन बांट दिए। फ्री में राशन दिए तो कहाँ दिए? जब एक गरीब आदमी राशन नहीं पाया तो आप के उस राशन का कोई मतलब नहीं है। ये मोदी जी से भी सवाल है कि आपका राशन जब गरीबों तक नहीं पहुंचा तो उस राशन का क्या मतलब? जो भूखों मर रहे लोग नहीं पाए और बिना खाए मर गए, आपकी ऐसे सरकार और ऐसे राशन पर, ऐसे राशन की योजनाओं पे लालत है। और मैं ऐसे आपकी योजनाओं पर गौर से, इस भाजपा की सरकार में अगर गरीबों को फ्री में राशन दिया गया तो पहुंचा नहीं, इसलिए कि जब गरीब इस धूप में खड़ा होकर के जब कुछ बजाया, ये बच्चा मुझसे बोला कि हमें 100 रुपये दीजिए तब बजाएंगे। नोट पूछे तो कह रहा है ये कितने का नहीं जानते, कितना नोट है ये नहीं जानता, लेकिन 100 रुपया ही मांगा बेचारा। कहा देवो तबे बजाए, बजाया भी उसके अंदर है कि हमारे पेट परिवार चलेगा। देखिए, देखने के लिए अगर आप लोगों को भी दया है तो कुछ दे दीजिए, 2-4-10 रुपया अगर हो तो दे दीजिए, ताकि इस गरीब का कुछ मदद हो सके। लेकिन योगी मोदी जी से ये मैं एक विनती करना चाहता हूँ कि इस प्रकार से रोड पे जितने लोग भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, आपका फ्री वाला राशन नहीं मिल पा रहा है, तो इनको रहने के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था कर दीजिए, ताकि लोग आराम से रहे और आवास मिल जाए इन लोगों को भी। आप शहरी आवास दे देते हैं, शहर में रहने वाले लोग जा कर के आवास में रहने लगते हैं, लेकिन एक गरीब को आवास आप नहीं दे पाते हैं और कहते हैं कि हम करोड़ों आवास बांट दिए, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे दिए। लेकिन इनका दुख जब सुना गया तो इनको आपका डबल राशन जो मिल रहा था, एक भी राशन का टुकड़ा इनको नहीं मिलता, जो गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। मोदी जी को ये मैं चैलेंज करता हूं कि अगर ऐसे गरीबों को अगर राशन न दे करके आवास दे दिया जाए, रहने की सुविधा दी जाए, व्यवस्था बन जाए, रोड पे रहने वाले लोग एक सुरक्षित जगह पे रहने लगे, तो कहीं ना कहीं इनको भी ये समस्या नहीं होगी। यह भी सोचेंगे कि रहने की व्यवस्था हो गई है, और मेहनत करके कहीं ना कहीं खाना चाहिए। रहने का भी व्यवस्था नहीं है, झोपड़ी है, बरसात में चूता है कि आप लोग आराम से रह लेते हैं? चूता है ना, झोपड़ी है, बरसाती भर डाल के, बरसाती भर डाल के आप लोग रहते हैं। ये स्थिति हमारे उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश में योगी जी पूरा ठहाके लगा के कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल है। किस प्रकार से खुशहाल है ये भी नजर आ रहा है। तो आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे गरीबों के लिए? आप लोग कहीं भी अगर देखते हैं गरीबों को तो आप उनका मदद ज़रूर कीजिए, लेकिन मदद कीजिए और आप वहाँ के नज़दीकी नेताओं के साथ आप उनका इस प्रकार से चर्चा कीजिए कि जिन प्रकार से उन्होंने बड़ा बड़ा काम बताया है, बड़ा बड़ा काम गिनाया है, बड़ा बड़ा विकास गिनाया है, फ्री में योजनाएं बांटे हैं, तो फ्री का योजना कहाँ गया ये दिख नहीं रहा है, ये दिख नहीं रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे मोदी की योजनाओं का, जो फ्री में राशन देने के बावजूद भी गरीबों तक नहीं पहुंचता है? आवास बांटा जाता है, गरीबों तक नहीं पहुंचता है। आपका आधार कार्ड है कि नहीं है? आपका आधार कार्ड है? कहाँ के निवासी? उत्तर प्रदेश के ही है, यही इसी जिले के कि कहीं और के हैं? महाराजगंज जिला के। महाराजगंज जिले के हैं, लेकिन रहने के लिए आवास नहीं है। देखिए, ये सच्चाई है ये लोगों का, जो इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं, किनको किनको दिखाया जाए? हर चौराहे पर आपको ऐसे 2-4 लोग मिल जाएंगे मांगते हुए, मांग के खाने वाले, लेकिन उनको आवास नहीं मिलेगा। शहर में रहने वाले बड़े बड़े लोगों को, जिनके पास दुकान है, रहने के लिए घर है, व्यापार चल रहा है, उनके लिए आवास बन जाएगा, उनको आवास मिल जाएगा, लेकिन गरीब को आवास नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है, उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। आप लोग क्या सोचते हैं? हमारा जहाँ तक प्रयास था दिखाने का, मैंने आप लोगों को बताया, दिखाया। आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट। क्या कहते नहीं दादी? जो बढ़ान का बाबू गरीब हो जाता, वह गरीब हो जाता, हो जाता, यानी वही से वही रह जाता। गरीब कन के नहीं मिला तो बढ़ान का ले लेता, बढ़ान का ले लेता। हाँ। तो आप लोग क्या सोचते हैं? एक दिखाने का प्रयास किया जा रहा था। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह से एक नए तरीके से, नए सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।